हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई प्रोसेस जो है पॉइजन प्रोसेस के पोस्टुलेट्स को फॉलो कर रहा है, तीन कंडीशंस को जिनको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अराइवल्स इन टाइम टी इज इक्वल टू लैम्डा टी टू द पावर एन टी टू द पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन एन फैक्टोरियल। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 0, टी एन टी प्लस डेल्टा टी जो है वो एक कंसेक्यूटिव अराइवल है, टाइम इंटरवल है। कुछ इस तरीके से है, 0 से लेके टी तक ये एन टी से डेल्टा टी स्मॉल रहेगा हमारा। ऑलराइट, नाउ अगर n इज ग्रेटर देन 1 है, n का मतलब क्या है, n अराइवल्स हो रहे हैं 0 से लेके t प्लस डेल्टा टी टोटल टाइम इंटरवल में। ऑलराइट, 0 से लेके t प्लस डेल्टा टी जो हमारा टोटल टाइम इंटरवल है उसके अंदर n अराइवल्स हो रहे हैं। हमने अपने टाइम इंटरवल को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है, 0 से t एंड t से t प्लस डेल्टा टी बहुत स्मॉल है। अगर n अराइवल्स हो रहे हैं तो अलग अलग तरीकों से n अराइवल्स हो सकते हैं। देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि ये 0 है, ये t है एंड ये t प्लस डेल्टा टी है। डेल्टा टी एक स्मॉल अराइवल टाइम है, इंटरवल है। अब टोटल हमारे पास n अराइवल है। हो सकता है n के n सभी n अराइवल्स इसी रेंज में हो गए हों, t प्लस डेल्टा टी जो रेंज है, डेल्टा टी वाली जो रेंज है, यहां पर कोई भी अराइवल नहीं हुआ तो अभी टोटल तो n ही रहे। हो सकता है कि डेल्टा टी में सिर्फ एक अराइवल हुआ एंड 0 से t के बीच में n माइनस 1 अराइवल्स हुए। ये भी हो सकता है कि 0 से t के बीच में n माइनस x अराइवल्स हुए एंड t से डेल्टा t के बीच में x अराइवल्स हुए, तो टोटल अराइवल्स तो x ही रह रहे हैं। ऑलराइट, कहने का मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ 10 से लेकर 11 बजे तक के बीच में, 10 से 10:45 एंड 10:45 से 11 में मैंने स्प्लिट किया। अब मैं कह रहा हूँ कि टोटल 10 से 11 के बीच में 10 अराइवल्स हुए। हो सकता है 10 के 10 यहीं पर हो गए हो सकता है यहाँ पर 9 हुए हो, यहाँ पर 1 हुआ हो। वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ऑलराइट, इन जनरल नाउ तो प्रोबेबिलिटी अलग अलग दी जाएगी अलग अलग केस में। 0 से t के अंदर अगर n अराइवल्स हो रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो प्रोबेबिलिटी उस केस में रहेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ n अराइवल्स इन टाइम इंटरवल t। हमें प्रोबेबिलिटी का ही फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, हम उसको इस तरीके से यूज करेंगे। p एंड t। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ n अराइवल्स इन t, t कहां से है, t माइनस 0, टाइम इंटरवल ले रहे हैं हम, डिफरेंस ले रहे हैं, याद रखिएगा। देन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 अराइवल्स इन डेल्टा टी। डेल्टा टी कहां से आया, यहां से। ये इंटरवल क्या है, t प्लस डेल्टा टी माइनस टी, यानी कि डेल्टा टी। डेल्टा टी में 0 अराइवल्स हैं एंड जो कंसेक्यूटिव प्रोबेबिलिटीज होती हैं इस तरीके से वो हम उनको प्रोडक्ट करके फाइंड आउट करते हैं, आप जानते हैं। देन सेकंड केस के लिए सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ n माइनस 1 अराइवल्स इन टाइम t इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अराइवल इन डेल्टा t। देन probability of n minus x arrivals in t into probability of x arrivals in delta t. Now by postulates of Poisson process हम क्या जानते हैं, postulates of Poisson process हम जानते हैं कि p0 delta t जो रहेगा वो 1 minus lambda delta t into 0 delta t रहेगा। p1 delta t क्या रहेगा, P1 डेल्टा टी रहेगा लैम्डा डेल्टा टी प्लस 0 डेल्टा टी। 0 डेल्टा टी क्या है, कोई ऐसी क्वांटिटी जिसका ऑर्डर जो है डेल्टा टी से भी छोटा है, स्मॉलर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देन डेल्टा टी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x डेल्टा टी क्या रहेगा, x ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं हम, 0 डेल्टा टी रहेगा। नाउ इन तीनों ही केसेस हम क्या कह सकते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ n अराइवल्स इन टाइम इंटरवल t, p एंड t, इन सभी का सम होगी। ऑलराइट, एंड इन सभी का जब हम सम लेंगे तो ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं पॉइसन प्रोसेस के पोस्टुलेट्स हैं उन्हें हम रिप्लेस कर सकते हैं। हमें मिलेगा p एंड t प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इन डेल्टा t, इसे रिप्लेस किया जाए तो 1 माइनस लैम्डा डेल्टा t प्लस 0 डेल्टा t मिलेगा, प्लस probability of n minus 1 arrivals in time t into probability of an arrival in delta t का क्या है,
लैम्डा डेल्टा टी प्लस 0 डेल्टा टी। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अराइवल्स इन डेल्टा टी, सो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ n माइनस एक्स टी इंटू 0 डेल्टा टी। अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं, अगर हम ब्रैकेट्स ओपन करें, सो हमें सबसे पहले मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ n इन t। ये वाला जो है प्रोबेबिलिटी, ये हमारी t नहीं है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ n अराइवल्स इन t प्लस डेल्टा t है। टोटल प्रोबेबिलिटी हम पूरी रेंज ले रहे हैं t से लेकर डेल्टा t। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ n इन t प्लस डेल्टा t कुछ इस तरीके से। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ n t, देन हमने प्रोडक्ट लिया, सो माइनस लैम्डा डेल्टा t प्रोबेबिलिटी ऑफ n t। देन एक टर्म यहां पर हमारे पास मिलेगी 0 डेल्टा टी एंड प्रोबेबिलिटी एन टी। ऑलराइट, इसे हम एक सेकंड के लिए अलग से लिख लेते हैं, क्यों अभी हम समझेंगे। देन नेक्स्ट जो है टर्म यहां पर पी एन माइनस वन टी इंटू लैम्डा डेल्टा टी, सो हमें मिलेगा प्लस लैम्डा डेल्टा टी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन माइनस वन टी। एंड एक टर्म हमें साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन माइनस वन टी 0 डेल्टा टी भी मिल रही है। देन थर्ड टर्म अगेन n माइनस एक्स 0 एंड 0 डेल्टा टी है। नाउ ये जो तीनों ही टर्म्स हैं ये बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड की है, तो इन सबको हम ऐड करके 0 डेल्टा टी के फॉर्म में नोट डाउन कर देते हैं। नाउ अब अगर हम यहाँ पर ये जो हमारे पास टर्म है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन टी को, इसे अगर हम RHS से LHS पर लेकर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। सो इसे जब हम लेकर आएंगे तो हमें माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन टी मिलेगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटरवल्स इन टाइम टी इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पर डेल्टा टी का डिवाइड देंगे। ऑलराइट, नाउ डेल्टा टी का डिवाइड देंगे, सो फर्स्ट टर्म में से डेल्टा टी कैंसल आउट हो जाएगा, सेकंड में से कैंसल आउट हो जाएगा एंड थर्ड में बच जाएगा। नाउ डेल्टा टी जो है इस पर अगर हम लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 लगाएं तो ये टर्म जो है लिमिट के कारण 0 हो जाएगी। पॉइसन प्रोसेस में हमने देखा था, पॉइसन के पोस्टुलेट्स में। यहां पर t से इंडिपेंडेंट टर्म्स है, डेल्टा t का यहां पर कोई रोल नहीं है, सो ये एज इट इज बच जाएंगे। इस टर्म को देखिए, ये आपने पढ़ा होगा 11th 12th क्लास के अंदर, जो डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन होता है, उसकी फर्स्ट डेफिनेशन हमने कुछ ऐसी ही पढ़ी थी, दैट लिमिट ऑफ h approaches to 0 of f of x plus h minus fx upon h जो होती है वो d by dx of f होती है। सो यहाँ पर हमें क्या मिला, d by dt of t plus delta t, d by dt of p and t, ये किसका हमारे पास डिफरेंशिएशन है प्रोबेबिलिटी का, इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा p n t प्लस लैम्डा p n माइनस वन टी। सो ये हमें कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएशन की वैल्यू मिली है। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है इसकी हेल्प से अब हम पी एंड टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नाउ इसे हम अलग से लिख लेते हैं, d by dt ऑफ पी एंड टी इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा पी एंड टी प्लस लैम्डा पी एन माइनस वन टाइम टी। नाउ हमने फर्स्ट केस में n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया, इस बार हम n इक्वल टू 0 लेंगे। ऑलराइट, अगर हम n इक्वल टू 0 लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 अराइवल्स इन t प्लस डेल्टा t हमें क्या मिलेगा, तो यानी कि एक भी अराइवल नहीं होना चाहिए, एक भी अराइवल नहीं है, यानी कि ना तो t इंटरवल में कोई अराइवल होना चाहिए, t इंटरवल में भी 0 अराइवल्स एंड डेल्टा t इंटरवल में भी 0 अराइवल्स, उन्हीं का प्रोडक्ट हम ले रहे हैं। सो p0 t, डेल्टा t के लिए हम पॉइसन प्रोसेस से जानते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस लैम्डा डेल्टा t प्लस 0 डेल्टा t। सो ये हमें p0 t माइनस लैम्डा डेल्टा t p0 t प्लस 0 डेल्टा t p0 t मिला। अगेन वही काम हम करेंगे जो हमने लास्ट स्टेप में किया था। सो p0 t प्लस डेल्टा t, अगेन हम यहाँ पर ये जो टर्म है इसे RHS से LHS पर ले जाएंगे, माइनस p0 t हमारे पास बचा। अगेन
डेल्टा टी से हम डिवाइड कर देंगे। डेल्टा टी से डिवाइड करने से ये टर्म हमारे पास नहीं रहेगी एंड यहाँ पर डेल्टा टी आएगा। अगेन लिमिट टेंड कर देंगे हम टू जीरो। सो हमें ये क्या मिला इस बार, डी बाई डी टी ऑफ पी जीरो टी इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा पी नॉट टी। ऑलराइट, ये कुछ इस तरीके से हमें टर्म मिली, बिकॉज ये टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। नाउ इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, डी पी नॉट टी अपॉन पी नॉट टी जो होगा वो है इक्वल्स टू माइनस लैम्डा डी टी। इंटीग्रेट अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करने पे हमें मिलेगा लॉग पी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी प्लस कोई भी कांस्टेंट के। ऑलराइट, नाउ कांस्टेंट ए की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पुट करेंगे t इक्वल टू जीरो। नाउ t इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, t इक्वल टू जीरो यानी कि इंटरवल है ही नहीं। सो इंटरवल है ही नहीं तो अराइवल पॉसिबल है क्या, अराइवल पॉसिबल है ही नहीं। ऑलराइट, नाउ जब इंटरवल जीरो है तब अराइवल पॉसिबल नहीं है। सो कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो अराइवल्स इन जीरो टाइम इंटरवल इज 1। यानी कि देखिए समझिए कि टाइम इंटरवल आपका है ही नहीं, जीरो है, 0 मिनट्स है, तो 0 मिनट में अराइवल पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। सो यानी कि हम 100% कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी 100% है कि अराइवल होगा ही नहीं इस टाइम इंटरवल में, जीरो टाइम इंटरवल में। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो जो होगा वो 1 होगा। सो यहाँ पर अगर हम जीरो पुट करें सो प्रोबेबिलिटी तो 1 हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा log 1 इज इक्वल्स टू, ये टर्म जीरो हो गई, log 1 इज इक्वल्स टू a। बट log 1 क्या होता है, जीरो होता है। सो a इक्वल टू जीरो हमें मिला। सो हमें मिला log p नॉट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। ऑलराइट, एंड इस तरीके से हमें p0 t की वैल्यू जो है वो मिली e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ऑलराइट, सो ये तो हमें p0 t की वैल्यू मिली, बट इसकी रिक्वायरमेंट क्या है हमें, इसकी रिक्वायरमेंट है हमें बाकी सभी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर देखिए pn-1 है। सो अगर हम यहाँ पर 1 पुट करें सो d बाय dt ऑफ p1t इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा p1t प्लस, अब हम यहाँ पर e टू द पावर माइनस लैम्डा टी पुट कर सकते हैं। सो लैम्डा, बिकॉज क्या होगा, लैम्डा pn-1 यानी 1 - 1 0 0 t, p0 t की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। सो उसे हम पुट कर सकते हैं e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ऑलराइट, एंड इस अगर इक्वेशन को आप देखें सो अगर हम इस टर्म को वापस RHS से LHS पर ले जाएं सो हमें मिलेगा प्लस दिस इज इक्वल टू लैम्डा e टू द पावर माइनस टी। सॉरी, नो यहाँ पर ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx प्लस dy इक्वल्स टू q के फॉर्म की। ऑलराइट, यहाँ पर y क्या है हमारा, p1t है, p की वैल्यू क्या है, लैम्डा है, q का रोल प्ले कौन कर रहा है, q का रोल ये प्ले कर रहा है। सो अगर इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिएगा। नाउ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e टू द पावर p dx होता है, यहाँ पर हमारा dt है एंड p का रोल लैम्डा प्ले कर रहा है। सो इंटीग्रल लैम्डा dt, लैम्डा तो कांस्टेंट है एंड dt का इंटीग्रल t हुआ। सो e टू द पावर लैम्डा t हमारे पास इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आया। सो अगर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की हेल्प से लिखे हम सो p1t इनटू e टू द पावर लैम्डा t, सॉल्यूशन क्या होता है, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कांस्टेंट c। वही चीज हम कर रहे हैं यहाँ पर। सो e टू द पावर लैम्डा t इज इक्वल्स टू, लैम्डा कांस्टेंट रहेगा सो इंटीग्रल से बाहर रहेगा, इंटीग्रल e टू द पावर माइनस लैम्डा t इनटू e टू द पावर लैम्डा t। ये तो आया q से एंड e टू द पावर लैम्डा t आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। सो आप देख सकते हैं बेस कॉमन है, सो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं, लैम्डा टी प्लस लैम्डा माइनस टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो e टू द पावर 0 क्या बचा, 1 बचा। सो इंटीग्रल dt प्लस कांस्टेंट c एंड इंटीग्रल क्या होगा, लैम्डा टी प्लस कांस्टेंट c, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन अराइवल इन t टाइम टू e टू द पावर लैम्डा टी।
कुछ इस तरीके से हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी है। ऑलराइट, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन अराइवल इन टाइम t इक्वल टू 0 क्या होगी? अगर आप t इक्वल टू 0 पुट करें जैसा कि हमने लास्ट केस में पुट किया था, सो यहां पर प्रोबेबिलिटी देखिए 0 होगी। व्हाई? बिकॉज जब कोई अराइवल है ही नहीं, जब टाइम इंटरवल है ही नहीं तो अराइवल हो सकता है क्या? आप कह रहे हैं 0 मिनट के अंदर 10 पीपल अराइव कर रहे हैं या 1 पीपल अराइव कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर टाइम इंटरवल 0 है तो कोई अराइव कर ही नहीं सकता। सो अराइवल 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी 0 है। सो प्रोबेबिलिटी P1T जो है, P10 जो है वो क्या है? 0 है। साथ में e टू द पावर लैम्डा t 0 है, लैम्डा t क्या है? 0 है प्लस c। सो ये टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो इससे हमें c की वैल्यू 0 मिली। c इक्वल टू 0 अगर हम पुट करते हैं तो हमें P1T की वैल्यू क्या मिलेगी? e टू द पावर लैम्डा t इज इक्वल्स टू लैम्डा t। यानी कि P1T क्या मिला हमें? लैम्डा t e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ऑलराइट, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लैम्डा t टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। नाउ सिमिलरली इस बार हम यहां पर n की जगह 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करने से P2T मिला एंड यहां पर भी P2T मिला एंड देन यहां पर हमारे पास मिलेगा लैम्डा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1T, वन अराइवल इन टाइम इंटरवल t। ये क्या गिवन है? ये हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है, तो इसे हम यहां पर पुट कर देंगे। तो इसे हम पुट करेंगे सो हमें मिलेगा लैम्डा इनटू लैम्डा t e टू द पावर माइनस लैम्डा t। सो हमें क्या मिला? लैम्डा स्क्वायर t e टू द पावर माइनस लैम्डा t। अगेन यहां पर देख सकते हैं आप, अगेन हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है इस बार P2T के अंदर। सो अगेन इसका सॉल्यूशन जो होगा P2T इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? यहां पर अगेन P की वैल्यू लैम्डा है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर लैम्डा t ही मिलेगा हमें। सो e टू द पावर लैम्डा t इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर कांस्टेंट है एज इट इज, इंटीग्रल t e टू द पावर माइनस लैम्डा t इनटू e टू द पावर लैम्डा t। ये टर्म्स अगेन पिछली बार जैसे कैंसिल आउट हुए थे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो इंटीग्रल t dt मिला प्लस कांस्टेंट c, लैम्डा स्क्वायर एज इट इज, t dt का इंटीग्रल t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। सो ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अराइवल्स इन टाइम इंटरवल t के लिए एक्सप्रेशन मिला। अब अगेन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। हम जानते हैं कि 2 अराइवल्स हो सकते हैं क्या 0 इंटरवल टाइम में? नहीं हो सकते, तो प्रोबेबिलिटी रहेगी 0। सो अगेन लास्ट केस जैसे हमें c इक्वल टू 0 मिलेगा। c इक्वल टू 0 मिल गया, सो ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अराइवल्स इन टाइम इंटरवल t के लिए मिलेगा एक्सप्रेशन। सो अगेन हम e टू द पावर लैम्डा t को RHS पर ले जाएंगे एंड हमें कुछ इस तरीके से टर्म मिलेगी। 2 को हम 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं आगे, सिमिलरली रिपीटिंग दिस फॉर n इक्वल टू 3, 4, 5 एंड सो ऑन, वी फाइंड दैट probability of n arrivals in time interval t is equals to lambda t to the power n e to the power minus lambda t upon n factorial। सो यही हमारे पास पॉइसन प्रोसेस का जो फॉर्मूला है हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था वो हमारे पास आ चुका है। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हैं पॉइसन प्रोसेस का फॉर्मूला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।